पहले आप उसको प्रपोजल दी वो या वो आपको प्रपोजल दिया? नहीं, वो दिया था। क्या बोला था वो? नंबर। अच्छा, नंबर बोला था। फिर नंबर पे फोन किसने किया? मैं की थी, क्योंकि नंबर तो उसने दिए थे ना। अच्छा, फिर आप लोगों की बात शुरुआत होती। बताइए, मिलने के लिए फोर्स आप करती थी या वो करता था? क्या नाम है उसका? नीरज। अच्छा, नीरज नाम है। नीरज वो भी गौतम है? जी। अच्छा अच्छा, तो कौन फोर्स करता था मिलने के लिए? नहीं, हम लड़कियां हैं तो दिक्कत तो हो भी करेगी बाहर निकलने में। हाँ, थोड़ी फोर्स करता था, इसलिए परिश्रम करके जाना ही पड़ता था। शादी के लिए दबाव आप बनाती थी या वो नीरज बनाता था? नहीं, दोनों लोग की मर्जी थी। हाँ, दोनों लोगों की मर्जी से शादी होती है। शादी कहाँ पर होती है आपकी? फूलपुर कोतवाली में। अच्छा, फूलपुर कोतवाली में आपकी शादी हो जाती। लखनऊ में आप अकेले थी? जी। आपके साथ में कोई नहीं था? नहीं। अब आप देख सकते हैं साहब, ये समाज है। ये एक लड़की होकर एक अपने पति के चक्कर में ये लखनऊ अकेले निकल देती हैं। और आपको बता दें कि आजकल ऐसी लड़कियों के साथ बहुत तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। समाज में उनके साथ प्रेम प्रसंग का झांसा दिया जाता है, फिर उनको दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। आपसे बात किया? नहीं किया ना? नहीं किया था। हाँ हाँ। तो तब बताइए, अगर वो आपके साथ और कुछ गलत कर देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप होती या आपके मम्मी पापा होते? बताइए, गलती किसकी है? हमारी है। गलती आपकी है ना? ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? अभी आप शासन प्रशासन से न्याय क्या चाहती हैं? मतलब अब आगे आप क्या चाह रही हैं? हम तो ये कहेंगे, हमारी शादी को 6 महीना नहीं हुआ। हाँ। अब ऐसा कर रहा है, अगर उसे रखना नहीं था तो शादी क्यों किया? हाँ, हमारी यही गुजारिश है कि हम शादी किया तो हम उसी घर में रहेंगे। उसी घर में रहना चाहती हैं? जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ जिले के बूचीपुर गांव में। अगर हम तहसील की बात करें तो फूलपुर तहसील पड़ता है और ये बूचीपुर गांव है। इस वक्त आप जिस बिटिया को हमारे साथ देख रहे हैं, 4 साल पहले इनको प्रेम प्रसंग में फंसाया जाता है। 4 साल बाद इनके साथ शादी की जाती है और 4 महीने बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। क्या है पूरी कहानी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज अगर हम समाज की बात करें तो बहुत तेजी से लड़कियां जो हैं वो प्रेम प्रसंग का शिकार हो जा रही हैं। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अच्छाइयां होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बुराइयां होती हैं। अभी आपने दिल्ली वाला कांड देखा ही, साक्षी के साथ क्या हुआ, वो भी प्रेम प्रसंग का ही मामला था। एक बिटिया और है जो आजमगढ़ की परेशान है, प्रेम प्रसंग के मामले में शादी हो गई है, लेकिन अब पति 4 महीने से फरार चल रहा है। इनके पास बाकायदा अगर हम पेपर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पेपर भी है। अगर स्टाम्प पेपर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके पास स्टाम्प पेपर है। इनकी शादी मंदिर में होती है, बाकायदा पुलिस के मौजूदगी में होती है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका फोटो भी लगा हुआ है। अब हम इनसे कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे प्यार कैसे हुआ था, फिर शादी कब हुई और कब इनको वो लड़का छोड़कर फरार हो गया। स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मीला गौतम। अच्छा, मीला गौतम। मीला गौतम, अगर हम बात करें तो कैसे उस लड़के के प्रेम प्रसंग में आप पहली बार आई थी, उस स्टोरी को जरा दर्शक जानना चाहते हैं। जहाँ उसका घर है वही हमारा ननिहाल है। अक्सर वहीं पे आते जाते थे हम। वहीं से हमारी स्टोरी शुरू हुई। अच्छा, आप जहाँ उसका घर है वहीं आपका ननिहाल है, तो आप ननिहाल में जाती थी, फिर उसके बाद कैसे उससे संपर्क में आई, कैसे उससे पहली बार कैसे प्रेम हुआ आपको? शादी में गए थे। अच्छा, शादी में कहाँ गई थी आप? ननिहाल। अच्छा, शादी ननिहाल में गई थी। तो कैसे वो पहले आप उसको प्रपोजल दी वो या वो आपको प्रपोजल दिया? नहीं, वो दिया था। क्या बोला था वो? नंबर। अच्छा, नंबर बोला था। फिर नंबर पे फोन किसने किया? मैं की थी, क्योंकि नंबर तो उसने दिए थे ना। अच्छा, फिर आप लोगों की बात शुरुआत होती है, तो बात कितने दिन तक चलती है? ये हमारा 4था साल हुआ, तब से बातें चल रही हैं। अच्छा, 4 साल पहले आप उसके प्रेम प्रसंग में आती हैं, फिर उसके बाद आपकी बात शुरुआत होती है, फिर मामला शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, फिर बातों बात में आपकी मुलाकात कितनी बार हुई? वो हम नहीं बता सकते कितने बार। हाँ हाँ, मतलब अगर ये कहा जाए अनगिनत बार उससे आप मुलाकात की, है ना? जी। अच्छा, ये बताइए, मिलने के लिए फोर्स आप करती थी या वो करता था? क्या नाम है उसका? नीरज। अच्छा, नीरज नाम है। नीरज वो भी गौतम है? जी। अच्छा अच्छा, तो कौन फोर्स करता था मिलने के लिए? नहीं, हम लड़कियां हैं तो दिक्कत तो हो भी करेगी बाहर निकलने में। हाँ, थोड़ी फोर्स करता था, इसलिए परिश्रम करके जाना ही पड़ता था।
अच्छा ये बताइए मीला जी कि जब आप उससे प्रेम प्रसंग की थी तो ये कहानी अपने घर वालों को आप बताई थी या नहीं बताई थी? हम नहीं बताते क्योंकि हमारा वहाँ ननिहाल था, हम पहले बता देते कि हम अपने घर में नहीं बताएंगे। जब उसने शादी की बात की तो वो बोला हम खुद ही कर लेंगे। वो अपने घर पे बात किया था। अच्छा, शादी के लिए दबाव आप बनाती थी या वो नीरज बनाता था? नहीं, दोनों लोग की मर्जी थी। हाँ, दोनों लोगों की मर्जी से शादी होती है। शादी कहाँ पर होती है आपकी? फूलपुर कोतवाली में। अच्छा, फूलपुर कोतवाली में आपकी शादी हो जाती है। शादी किस डेट को होती है मीला जी? 21 फरवरी। 21 फरवरी 2023 में आपकी शादी हो जाती है। शादी के बाद आप ससुराल कब जाती हैं? तो तभी गए थे, 2 महीने थे। अच्छा, 2 महीना ससुराल में थी। लड़के के साथ में 2 महीना थी आप? जी, सब उस समय उसका व्यवहार कैसा था? सब लोग ठीक ही थे। हाँ, फिर दिक्कत कहाँ से शुरू हुई मीला जी? यो हम मतलब उसके बाद विदाई किए, हम मायके आए। उसके बाद क्या पता चला कि भैया नहीं है, हमारे देवर बताएं। हाँ। तो हम पूछे कि कहाँ गए हैं, कहीं आपके यहाँ गए होंगे। हम बोले नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं। तो कहे कुछ पैसा लिए हैं पापा से 20,000, तो कहीं गए होंगे आपसे मुलाकात करने। फिर हम अपने ससुर के यहाँ फ़ोन किए। तो उन्होंने बोले कि हाँ पैसे दिए थे। हम बोले पैसे दिए तो पूछेंगे कुछ ना, कहाँ जाना है, क्या काम करना है। तो कह रहे हैं पैसा मांगा, हमें पैसे देने से मतलब है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं हमको नहीं मतलब, हम कैसे कैसे बोल रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, उसके पिताजी उसको पैसा देते हैं, फिर वो कहाँ जाता है? वो हमको नहीं पता कहाँ गए थे। क्योंकि अपने ससुर जी से पूछे तो वो नहीं बताए, क्योंकि उनको पता पैसे दिए तो जाहिर सी बात पता ही होगा क्यों दिए हैं, क्या करने के लिए दिए हैं। पर हमको नहीं बता रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम खुद ही गए यहाँ से। वो हमको लेने नहीं आए क्योंकि कहाँ पे आप जाती हैं? अपने ससुराल। अच्छा, हाँ, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद तो रहते थे। फिर 2 दिन बाद हमारे हस्बैंड का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि हम बोले कि कहाँ गए, हमें बताए नहीं। बताना चाहिए ना, कहें कि किसी मामले में फंस गए हैं, आ गए हैं तो बताते ना, हमके ऐसी बात तो नहीं है, मिलने नहीं है, कम से कम बता तो सकते थे तो देते। तो कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिला। तो हम बोले इस समय कहाँ हो? तो कह रहे हैं कि लखनऊ में है, आ जाओ। तो हम बोले तब अपने घर पे फ़ोन किए मम्मी के यहाँ। तो हमारे पिता और भाई जी बोले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना है। तो फिर बात हुई हमारे सास ससुर से, हमारा हस्बैंड किया, हमारे माँ बाप नहीं किए थे। तो हमारे सास ससुर देवर ननद फूलपुर बस स्टॉप पे बैठा, हमको बस पे भाड़ा किराया दिए। फिर हम पहुँचे लखनऊ। फिर लखनऊ पहुँचे, उसका मोबाइल ही बंद बता रहा था। फिर उसके बाद ससुर के यहाँ कॉल किए हैं तो कह रहे हैं पापा मोबाइल उनकी बंद बता रही है, अब हम क्या करें, यहाँ अकेले आए हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नीरज जी का दोस्त कॉल किया था, कह रहा मोबाइल हम बंद कर देंगे। हम बोले क्यों? कह रहे कि हमको क्या पता। हम कहे अच्छा, जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर आप हमें दे दीजिए। तो कह रहे हैं कि घर पे आके ले ले। फिर वहाँ से सारी रात हम किसी तरह मैनेज किए लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में आप अकेले थी? आपके साथ में कोई नहीं था? अब आप देख सकते हैं साहब, ये समाज है, ये एक लड़की होकर एक अपने पति के चक्कर में ये लखनऊ अकेले निकल देती हैं। और आपको बता दें कि आजकल ऐसे लड़कियों के साथ बहुत तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। समाज में उनके साथ प्रेम प्रसंग का झांसा दिया जाता है, फिर उनको दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं अगर समाज में कहें तो बहुत तेजी से चरम पर हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बहुत ज़्यादा इस पर सक्रिय नहीं है। हालांकि जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार लगाती है, लोग यहां पर बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन बेटियां यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम दिल्ली कांड साक्षी की बात करें तो वहां पर एक लड़की को रोड पर सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहां सड़क पर आने जाने वालों की आंखें बंद थी। जहां पर अगर हम बात करें तो वहां पे समाज को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी। और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो लगातार समाज को शर्मसार कर रही हैं। उसी में एक बिटिया ये भी है मीला जी, जो इनको प्रेम प्रसंग में फंसाया जाता है और फंसा के इनके साथ अगर हम एक प्रकार से कहा जाए मजा लिया जाता है। मजा लेने के बाद फिर इनको छोड़ दिया जाता है। ये लखनऊ दिल्ली का चक्कर लगाती है, यहाँ तक अब कोर्ट कचहरी में भी चक्कर लगाएंगी, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं है। आगे इनके साथ क्या होता है हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है मीला जी? उसके बाद लखनऊ से फिर कहाँ आप जाती हैं? ससुराल जाते हैं। हाँ, तब वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? वहाँ हम पहुँचते ही जैसे रास्ते में हमारा देवर मिलता है तो हम कहते हैं छोड़ दीजिए, कह रहे हैं हम दुकान जा रहे हैं, फूलपुर में दुकान है। हमको नहीं छोड़े। फिर हमारे देवर तुरंत हमारे ससुर के यहाँ फ़ोन किए, कह रहे हैं वही भाभी जा रही हैं। फिर तुरंत वो पीछे के रास्ते से ताला लगा के चले गए। फिर वहाँ थे हम, तो हम देवर के यहाँ फ़ोन किए कहाँ गए, कह रहे हैं दवा लेने। तो हम बोले ठीक है, दवा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, पूरा दिन थोड़ी ना लगेगा। उसके बाद वो लोग नहीं आए, हमें शाम हो गई वहीं पे, पर वो लोग नहीं आए।
अच्छा मीला जी, अगर सबसे बड़ी गलती आपकी ये कहा जाए तो आपने अपने मम्मी पापा को ये सूचना क्यों नहीं दिया था कि हम किसी के प्रेम प्रसंग में हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं? आपने क्यों नहीं बताया था? गलती की थी कि नहीं की थी, आप ये बताइए। हम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि हमारा ननिहाल था और हमारा हस्बैंड बोला था कि हम बात करेंगे शादी के लिए। हाँ, तो हम बोले। वो अपने आपके मम्मी पापा से बात किया नहीं किया ना? नहीं किया था। हाँ हाँ। तो तब बताइए, अगर वो आपके साथ और कुछ गलत कर देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप होती या आपके मम्मी पापा होते? बताइए, गलती किसकी है? हमारी है। गलती आपकी है ना? ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? अभी आप शासन प्रशासन से न्याय क्या चाहती हैं? मतलब अब आगे आप क्या चाह रही हैं? हम तो ये कहेंगे, हमारी शादी को 6 महीना नहीं हुआ। हाँ। अब ऐसा कर रहा है, अगर उसे रखना नहीं था तो शादी क्यों किया? हाँ। हमारी यही गुजारिश है कि हम शादी किया तो हम उसी घर में रहेंगे। उसी घर में रहना चाहती हैं जी। अगर वो आपको नहीं रखना चाहता है तब आप क्या करेंगे? वो बताएगा क्यों नहीं रखना चाहते हैं ना। हाँ हाँ। शादी क्यों किया जब नहीं रखना था तो। तो आप ये देख सकते हैं, ये मीला जी हैं, बेचारी परेशान हैं और ये शासन प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहती हैं कि हम उसी घर में रहना चाहते हैं, लेकिन लड़का घर छोड़कर फरार है। हालांकि इस मामले पर क्या हो पाता है, हो सकता है कि आप लोगों को एक आध वीडियो के जरिए और ये खबर आगे पता चले। और अच्छा मीला जी, ये बताइए कि आपने जब ये सारे मामले हुए तो आप पुलिस को तहरीर दी, थाने में गई कि नहीं गई? हम गए थे थाने में। पुलिस वाले क्या कह रहे थे आपसे? वो बोले क्या नाम से दरखास्त डाल दो। हाँ। तो हम डाले थे। दरखास्त डाली, या फिर क्या हुआ? तो उसके बाद बुलाए हमें कुछ दिन बाद। हाँ। 2-3 दिन बाद बोले हस्बैंड को बुलाएंगे या उसके पति को, मतलब पिता को बुलाएंगे। हाँ। हमारे ससुर को। हाँ। तो फिर बुलाए हमको, 2 दिन बाद हम गए तो नहीं बुलाए थे। तो कह रहे हैं फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। फिर कहें 2 दिन के बाद हमें फोन आ गया तो कह रहे हैं आप आ जाइए। तो हम गए तो हमारे ससुर आए तो उसके बाद सुलहनामा बनवाए थे कि 15 दिन में अपने बेटे को बुलाएंगे। हाँ। फिर 15 दिन बाद हम पहुंचे तो उसके बाद उसका बेटा नहीं आया। थाने में साहब जाके सुलहनामा बनवाया जाता है, कहा जाता है कि बिटिया जाएगी अपने ससुराल में रहेगी, 15 दिन बाद लड़का आ जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद लड़का घर पर नहीं पहुंचता है और फिर बिटिया के पास संदेश आता है कि लड़का आपको रखना नहीं चाहता है। सही है कि नहीं? मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही है। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तब वही सुलहनामा बना। फिर हम 15 दिन बाद गए तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनका फोन नहीं लग रहा है। 2 दिन बाद आना। फिर कह रहे हैं शादी में गए हैं। तो हम बोले का शादी का मतलब अगर इस प्रकार से, अगर एक प्रकार से कहा जाए, पुलिस भी आपको गोल गोल घुमा रही है। जी बिल्कुल घुमा रही है। हाँ, हाँ। तो कह रहे हैं कि हम बोले शादी है कि कहाँ फंक्शन है, सबका ठेका लेकर रखे का आप लोग? आप लोग का जो काम है वो करना है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इससे आपको नहीं लेना देना है। हाँ। तो कह रहे हैं कि फिर 2 दिन बाद आना। 3 ऐसे करते करते हो गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, अब क्या आखिरी में आप क्या चाह रहे हैं? अब तो आप गलती कर ही बैठी हैं। आपको बता दें कि अगर, अच्छा ये बताइए कि आप लोग ऐसे कैसे प्यार कर लेती हैं? प्यार मतलब बिना सोचे समझे कर लेती हैं? मम्मी पापा से जरा भी राय नहीं लेती हैं कि जो माँ बाप ने आपको पाला, 21-22 साल आपको अपने घर पर रखा, उससे जरा से भी आप सलाह लेने की कोशिश नहीं करती हैं? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लेती हैं मीला जी? गलती होती है कि नहीं होती है? गलती हुई है ना? नहीं पूछते तो गलती होती है। गलती होती है ना? और बिटिया के लिए क्या संदेश देना चाहिए? लड़कियों को प्यार करना चाहिए, प्यार के जाल में फंसना चाहिए कि नहीं फंसना? जी नहीं, हम तो यही कहेंगे, मतलब लव मैरिज ना करें तो अच्छा है। लव मैरिज ना करें तो अच्छा है ना? जी बिल्कुल। माँ बाप, ये देखिए, ये भुक्तभोगी हैं और बता रही हैं कि लव मैरिज ना करें तो अच्छा है और वो एक अच्छा अपना जीवन बिता सकती हैं अगर लव मैरिज शादी ना करें। तो जो लोग भैया प्यार और के चक्कर में फंसे हो ना, तो इनको देखकर ये सीख लो, प्यार और के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो बहुत परेशान होगे। हो सकता है कि इनकी तरह आपको भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। आपको बता दें कि ये एक छोटी सी खबर थी जो कि मैं आजमगढ़ जिले के बूचीपुर गांव से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बिटिया की पीड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।